नमस्कार, में आपका वेलकम है। आज मैं बताऊंगी आपको बच्चों की खांसी के बारे में। बच्चों की खांसी को कैसे ट्रीट करें मैं उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि बच्चों को खांसी हो रही है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम अपनी होम रेमेडीज़ कर लें। लेकिन अगर हमें लगता है कि होम रेमेडीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब हम देखते हैं अगर होम रेमेडीज़ काम नहीं करती है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की कब ज़रूरत है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। आज मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरे बच्चे को जब खांसी थी मैंने क्या होम ट्रीटमेंट करे थे, मतलब कैसे मैंने रेमेडी करी थी जिससे मेरा बच्चा ठीक हो गया था। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी वो चीज़। मैं ये भी बताऊंगी कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है और कब हमें ये जानना है कि बच्चों में खांसी होती क्यों है। बच्चों में पहले तो वायरस की वजह से होती है, कोई वायरस बच्चों को अफेक्ट कर जाता है। बच्चों में खांसी होने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि उसे सर्दी हो गई हो, इस वजह से बच्चे को, या फिर हवा में जो फ्लू जैसा कुछ होता है तो इस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होकर खांसी हो जाती है, या बच्चा किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जिसको पहले से ही इन्फेक्शन हो, जिसको पहले से ही खांसी वगैरह हो रखी हो, तब भी बच्चे को खांसी हो रही है। बच्चों को जो मतलब बच्चे को ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, जैसे कि अगर वो किसी स्मोकिंग वाले पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो उनको एलर्जी होती है। कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और वो उसके आसपास है तो उस बच्चे को एलर्जी हो जाती है जिससे उसे खांसी होती है। और या फिर पॉल्यूशन होता है, किसी किसी बच्चे को पॉल्यूशन से होती है, पॉल्यूशन में बच्चा जाता है, फिर उसको सांस लेने में खांसी होती है, फिर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम, और बहुत ही कम केसेस होते हैं बच्चों के साथ ऐसे, जैसे जिसमें बच्चों को खांसी होती है, जैसे अस्थमा हो गया एंड निमोनिया हो गया। तो ये इसमें भी बच्चों को खांसी होती है, लेकिन ये केसेस बहुत ही कम बच्चों को होते हैं। इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमें मतलब जल्द से जल्द अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे को खांसी किस वजह से हो रही है तो हमें उसे जल्द से जल्द उसका होम ट्रीटमेंट करना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ खांसी को ही नहीं, हम उस वजह को ढूंढें जिससे कि बच्चे को खांसी हो रही है। कि अगर बच्चे को वायरस की वजह से हो रही है, बच्चे को फ्लू की वजह से हो रही है, बच्चे को पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, अगर बच्चे को फ्लू की वजह से हो रही है तो हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर बच्चे को पॉल्यूशन की वजह से है तो हमें ऐसे जगह पे जाने से बचें जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, या बच्चे को मास्क लगा के ले जाएं अगर आप ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ रहा है पॉल्यूशन वाली जगह पर। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी जो मतलब कोई पर्सन स्मोक कर रहा है उसके आसपास है तो आप वहाँ भी जाने से बच्चे को रोकें। तो हमें उस वजह को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर हम उस वजह को ख़त्म नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट करेंगे बच्चे की खांसी तब तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो वजह की वजह से जो दोबारा से उसे खांसी हो सकती है। मतलब हमें उस वजह को ढूंढना है ताकि अगली बार हम उस वजह का ध्यान रख सकें और उसे बचा सकें खांसी होने से। वैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी, नॉर्मल इन्फेक्शन जब होता है तो बच्चे को खांसी होना नॉर्मल है, ये नेचुरल तरीका है। क्योंकि जब बच्चे को नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो बच्चे के गले में प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चे को खांसी होती है तो यहाँ जितना भी उसका बलगम वगैरह चलाता है वो उल्टी के रास्ते निकल जाता है, या फिर वो उसके पेट में चला जाता है। जब उल्टी के रास्ते निकलता है तो वो उसमें निकल जाता है, और अगर पेट में आता है बच्चे का तो वो पेट में पॉटी के थ्रू वो निकल जाता है। तो इसलिए खांसी होना नॉर्मल इन्फेक्शन में बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर बच्चे को खांसी के साथ बुखार है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। 7 दिन तक बच्चे को खांसी है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। और अगर खांसी के साथ बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी, आपके बच्चे को जो रेमेडी सूट करे आप वो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो अपने बच्चे के साथ रेमेडी करी है वही आप अपने बच्चे के साथ करिए, आपके बच्चे को और आपको जो इजी लगता है। लेकिन हाँ, आप टाइम पे वो रेमेडीज़ कीजिए जिससे आपका बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चे को खांसी होती है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें, जिससे कि बच्चे के गले में खांसते खांसते बच्चे के गले में क्या है दर्द हो जाता है, बच्चा बता नहीं पाता, बहुत दर्द होता है, इसलिए वो खाना पीना बंद कर देता है। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें दें जिससे बच्चे के गले को बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो बच्चे का पूरा गले वाला मतलब जितना भी बलगम उसका जमा है उससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अब बताना चाहूँगी, अगर अब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है, अगर बच्चा को ब्रेस्ट मिल्क दे रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे के इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा आपका बच्चा बड़ा है, अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क बंद कर दिया तो आप हल्के से दूध में उसको, मैंने आपको बताया था, 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए,
1 पिंच हल्दी डाल के उसे दे दीजिए, लेकिन आप सोने से पहले दें उसे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा और बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होगा। और लिक्विड में आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाता है वो, तो आप उसे चिकन सूप बहुत बेस्ट है। अगर आपका बच्चा नॉन वेज खाता है तो चिकन सूप दे दीजिए। नहीं, आप ऐसे समय पे जब बच्चे को खांसी होती है तो आप बच्चे को हल्का हल्का दिन में 2-2 चम्मच उसे गुनगुना पानी ज़रूर पिलाएं, जिससे कि उसके गले को बहुत रिलैक्स फील हो। काढ़ा मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि काढ़ा भी आप बच्चों को दे सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। अगर बच्चा छोटा है तो उसे 1 चम्मच 2 चम्मच दीजिए। और काढ़ा मैंने आपको बता चुकी हूँ पहली रेमेडी कि काढ़ा बच्चे को देना अच्छा होता है। जो ये आजकल इन्फेक्शंस चल रहे हैं इसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है काढ़ा। सेकंड है, आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ऑन करके अपना रूम पूरा बंद कर दीजिए और बच्चे को स्टीमर के पास, एकदम पास नहीं बिठाना है, पास बिठा दीजिए, जिससे कि बच्चे को वो स्टीम जो है वो उसके गले में जब जाएगी, नोज़ में जाएगी, गले में जाएगी, मुंह में जाएगी, तो उसके गले से उसका जो वो बलगम है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट जाके उसके पेट में चला जाएगा और जिससे वो पॉटी के रास्ते अपना बलगम निकाल देगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, तेज़ गर्म कर लीजिए, और जहाँ बच्चा सोता है, जहाँ बैठता है बच्चा वहीं पे उसके पास रख दीजिए, जिससे उसकी जो गर्माहट है, और रूम को प्रॉपर बंद कर दीजिए। बर्तन को जो है बच्चे के पास रख दीजिए, जिससे बच्चे के अंदर स्टीम जाएगी और बलगम पिघल जाएगा और बच्चा पॉटी के रास्ते उसे निकाल देगा। ये बहुत यूज़फुल रेमेडी है। मैं अपने बच्चों के साथ, अभी भी बच्चों को खांसी होती है तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत करती हूँ और ये मुझे बहुत फ़ायदा दिया है मुझे इस रेमेडी ने। ये आप अपने बच्चे से ईजिली कर सकते हैं, ये बड़ों के साथ भी आप कर सकते हैं, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। देसी घी आता है, देसी घी थोड़ा सा लीजिए, उसे गुनगुना करके अपने इस पे लगा लीजिए, अपने हाथों पे लगा लीजिए, उंगलियों पे, और बच्चे के यहाँ हल्के हल्के हैंड से यहाँ पे आप उसको मसाज करिए। बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। बच्चा खांसते खांसते जो बच्चे के पूरे गले में दर्द हो जाता है उससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे हैंड्स के, जैसे कि हमारा ये पॉइंट्स होता है हमारा, आप इसे हल्के हल्के से मसाज कीजिए। हमारी एल्बो होती है, एल्बो का ये पॉइंट होता है, इसे हल्के हल्के से मसाज कीजिए। इससे भी बच्चे के गले में जितनी भी जो खांसते खांसते उसकी नसें फूल जाती हैं वो उसमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है, उसको दर्द होने लगता है उसमें उसे काफ़ी रिलैक्स मिलता है और ठीक हो जाता है। सरसों के तेल की मसाज से बच्चे को बहुत गर्माहट मिलती है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुकी कि कैसे बनाना है सरसों का तेल, और उसे बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे एंड बच्चों के जो पैर के तलवे होते हैं उस पर अच्छे से मसाज कर दीजिए और बच्चे को कम से कम 1 घंटे तक आप ढक के उसे सुलाइए। एसी वगैरह नहीं चलाइए, फ़ैन वगैरह नहीं चलाइए। वैसे विंटर्स है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चे को अच्छी तरह से ढक दीजिए, बच्चे को अच्छे से ढक दीजिए और कम से कम 1 घंटे तक बच्चे कोई भी मतलब हवा के कांटेक्ट में ना आए। फिफ्थ मैंने आपको बताया था तुलसी का काढ़ा। तुलसी के काढ़े में आपको क्या करना है, सिंपली तुलसी का रस, थोड़ा सा तुलसी का जूस निकाल लीजिए, फिर अदरक का जूस और उसमें शहद मिला के बच्चे को मतलब 2 टाइम दीजिए, सुबह और शाम बच्चे को पिलाइए। बच्चे को ½ टेबल स्पून देना है, ज़्यादा नहीं देना है। सुबह और शाम ये रेमेडी आप करिए। आप इसे 1 साल से बड़े बच्चे को 1 साल से ऊपर के बच्चे को दीजिए इसे, जिससे बच्चे को, आप जानते हैं तुलसी की प्रॉपर्टीज़, आप जानते हैं तुलसी में क्या क्या गुण होते हैं, अदरक में भी जानते हैं क्या क्या गुण होते हैं। शहद वैसे ही अच्छा होता है हमारे गले के लिए। आप सिंपली शहद बच्चों को, मैंने आपको बता रखा है, सिंपली आप बच्चों को शहद भी खिलाइए। मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा, अगर बच्चे को खांसी जुकाम ये सब है तो आप उसे थोड़ा सा पिलो रख के सुलाइए, जिससे कि उसका हेड जो है, उसका सर जो है वो थोड़ा सा ऊँचा हो। क्योंकि अगर बच्चे को हम फ्लैट सुलाते हैं तो जितने भी बच्चे को खांसी होती है, जुकाम होते हैं, वो एकदम यहाँ पर गले में इकट्ठा हो जाता है। जब वो बच्चे के गले में इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे को बार बार खांसी होती है। इसलिए आप थोड़ा सा ऊंचा करके सुलाइए, जिससे कि बच्चे को बार बार खांसी ना हो और बच्चा आराम से सो सके। हमारा गुड़ मैंने आपको बताया था कि गुड़ वैसे ही बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। गुड़ बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। गुड़ में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे गले को काफ़ी रिलैक्स करती हैं। एंड मैंने आपको बताया था अपनी रेगुलर डाइट में, अगर आपका बच्चा खाता है तो आप रेगुलर उसकी डाइट में गुड़ रखिए। थोड़ा सा खाने के बाद आप उसको गुड़ दीजिए, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन से बच्चा बच सके। 8 महीने से ऊपर के बच्चे को आप गुड़ दे सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा गुड़ बच्चे को खिलाइए। कि ऐसे समय पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें खांसी ज़्यादा होती है, हमारे बच्चों को खांसी ज़्यादा है, हमें उसे लिक्विड चीज़ें ही देनी चाहिए।
तो ऐसे समय पे आपको बताना चाहूँगी, बच्चा कुछ खाता नहीं है तो आप उसको खिचड़ी दें। खिचड़ी थोड़ी लिक्विड सी बना के दें उसे। खिचड़ी से क्या होता है, बच्चे को गले में रिलैक्स मिलता है, गरम गरम। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सूप देना है, और खिचड़ी आप इस समय पे बच्चे को बना के दीजिए। खिचड़ी उसको काफ़ी इफेक्ट करेगी, काफ़ी रिलैक्स फील करेगा बच्चा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये बहुत कम ही लोगों को पता है। ये स्पेशली जो है, स्पेशली गले के लिए है, स्पेशली ये खांसी को ठीक करता है। तो इसे हम 8 महीने के ऊपर, जो 8 महीने से ऊपर बच्चे हैं उन्हें आप ये भिंडी का सूप दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप ये भी बच्चे को दीजिए। आप पहले ही ध्यान रखिए, बच्चे को कोई भी सिम्टम्स आप देख रहे हैं कि अगर विंटर स्टार्ट्स होते हैं या फिर बीच में ही आपको, अगर आपको लगता है कि बच्चे को छींक आ रही है, बच्चे को हल्की सी खांसी हो रही है, तभी आप होम रेमेडीज़ जल्द से जल्द कर दीजिए, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ना ज़रूरत पड़े। अगर फिर भी 7 दिन तक बच्चे को खांसी होती है या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है बच्चे को, बच्चे की ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। को बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि आजकल का माहौल आप देख रहे हैं। आजकल इंडिया में वैसे ही इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, वायरस फैल रहे हैं, न्यू वेरिएंट आ गया है जिससे सब वैसे ही परेशान हैं। तो आप बच्चों का प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप प्लीज़ ये जानकारी और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि क्या रेमेडी, जिससे उन्हें भी इस रेमेडी के बारे में पता चले, ऐसे कि बच्चे इन्फेक्शन से बचें। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। ओके, थैंक यू।